और ये वन पीस के सीज़न 1 का 23वां एपिसोड, जिसमें रिकैप दिखाया जाता है। सांजी डॉन क्रेग को खाना देता है। डॉन क्रेग कहता है ये अच्छा रेस्टोरेंट है, मैं इस पे कब्जा करूँगा। सांजी बोलता है अच्छा यही है आखिर जो तुम चाहते थे। फिर डेजर्ट देता है वहाँ पे मीट बॉल ऑफ डूम का। फिर वहाँ पे हमला कर देता है वापस। वो बोलता है कि तुम तो बड़े बेकार हो। और फिर बोलता है कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करो, जितना मैंने बोला है वो मेरे ऑर्डर्स तुम सारे के सारे फॉलो करो। और इतना कहते ही जेफ जो है वहाँ पे खाना लेके आता है 100 लोगों का। और वो बोलता है जेफ, और चौंक जाता है डॉन क्रेग वहाँ पे। और ये एपिसोड है प्रोटेक्ट वैनिटी के ऊपर, रेस्टोरेंट को बचाना है। तुम क्या कर रहे हो, तुम आखिर क्या सोच रहे हो। ये रेस्टोरेंट जो है पूरी तरीके से कब्जा कर लिया जाएगा इस पर। अरे इसके लिए हमें अगर लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे। हाँ, ग्रैंड लाइन का हारा हुआ योद्धा। डॉन क्रेग हारा हुआ योद्धा है क्या। सब चौंक जाते हैं। इवन जो ईस्ट ब्लू का रूलर भी जो है ग्रैंड लाइन पे विजय नहीं पा सकता। 50 शिप्स थी इसके पास में, फिर भी नहीं कर सका। अरे तुम जो रेड फूड जेफ हो ना, हाँ तो अभी तक जिंदा कैसे हो तुम। जिंदा, एक पायरेट जो एक कुक है और एक कैप्टन भी था। अरे तो क्या हुआ अगर मैं जिंदा हूँ। तुम देख सकते हो मैं यहाँ पे कुक की तरह जी रहा हूँ, एक बावर्ची हूँ यहाँ पे। रेड फूड शेफ जो है एक मास्टर ऑफ किक्स था, जिसने कभी भी युद्ध में अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं किया। तुम्हारी जो टांगी है पहाड़ों को तोड़ देती थी, स्टील पे निशान छोड़ देती थी। रेड फूड तुम्हारे जूते की तरफ रेफर किया जाता था, जो कि हमेशा खून में सना होता था, जो कि दुश्मनों के धज्जे उड़ा देता था। परंतु अब तुम्हारे पास वो टांगे नहीं रही है। और मैंने एक र्यूमर भी सुना हुआ है, तुम बच के निकलने वाले एक ही थे वहाँ से। एक टांग का मतलब ये नहीं है कि लड़ नहीं सकते। वो लड़ने के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। मैं जो है बिना एक टांग के खाना बना सकता हूँ, मैं मेरे पास दोनों हाथ है। अरे तुम क्या कहना चाहते हो, सामने आओ और बोलो खुल के। रेड फूड जेफ, तुम जो है एक बार ग्रैंड लाइन गए थे और वापस इकलौते थे जो घायल नहीं हुए थे। तो तुम्हारे पास जो है 1 साल की लॉग बुक तो रखी ही होगी, जो तुमने यात्रा वहाँ पे करी थी। वो तुम मुझे दे दो। ओ पॉप्स, तुम ग्रैंड लाइन जा चुके हो, तुमने बताया नहीं मुझको। लॉग बुक, वास्तव में हाँ मेरे पास ही है लॉग बुक। मेरी लॉग बुक है और वो मेरे पास ही है, परंतु मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ ये। वो लॉग बुक जो है प्राइड है हमारे साथ, जितने भी साथी गए थे जिन्होंने यात्रा करी थी। और इतनी चीज़ मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। अगर नहीं दोगे तो मैं ज़बरदस्ती तुमसे छीन लूँगा उसको। ये सच है कि ग्रैंड लाइन से मैं गिरा हुआ हूँ, लेकिन इस केस में अभी भी मैं डॉन क्रेग हूँ, सबसे शक्तिशाली आदमी हूँ धरती पे। हमारे पास खाली इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए हम गिर गए। इतनी बड़ी लास्ट फीट जो है दोबारा एक वन पीस के लिए ज़रूर जाएंगे दोबारा। और वहीं पे टॉप पे ग्रैंड पड़े हैं। और वन पीस बोल, होल्ड ऑन अ सेकेंड, मैं हूँ जो किंग ऑफ द पायरेट्स बनने वाला हूँ यहाँ पे। हे कोरबे, दूर रहो, तुम उसका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। नहीं, ऐसे में मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। तुमने कुछ कहा बच्चे, क्या कहना चाहते हो तुम। तुम्हें नहीं कहना चाहिए, मैंने खाली एक फैक्ट दिखाया तुमको। अरे ये कोई खेल नहीं है बच्चे, तुम दूर रहो इससे। अरे छोड़ो, मुझे ग्रैंड लाइन का पे कब्जा करना है। ये कोई मजाक नहीं है छोटे बच्चे, चुप रहो तुम। 5,000 आदमियों की फीड भी जो है 7 दिन में ख़त्म हो गई है वहाँ से। और तुम कैसे सेल करोगे वहाँ पे 7 दिनों के अंदर। क्या बात कर रहे हो, किंग की जो शिप्स जो है 7 दिनों में खात्मा कर देगा उसका। अरे आखिर धरती पे हुआ क्या था। और तुम चाहते हो मैं भी तुम्हें उसी जगह पे भेज दूँ क्या। लड़ना चाहते हो लूफी, मदद चाहिए क्या तुमको। अगर तुम्हें मदद चाहिए तो बता दो, मैं आ जाता हूँ। जोरो यूशोप, तुम रुक जाओ, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तुम बस खड़े रहो वहाँ पे और देखो वहीं से खड़े होके। ओ तो वे है तुम्हारे क्रू मेंबर। इतने छोटे से ग्रुप तुम्हारे पास है, कैसे जाओगे वहाँ पे। तुम क्या कह रहे हो, हमारे पास 2 और है। सांजी पीछे बोलता रहे, मुझे काउंट करना भूल गए क्या। मैं तुम्हारा सामना बाद में करूँगा, पहले मुझे अपने घायल सैनिकों को खाना खिलाना है। और अगर तुम मरना नहीं चाहते तो रेस्टोरेंट छोड़ के यहाँ से भाग जाओ। और लॉग बुक और शिप तैयार रखना, उसके लिए मैं ज़रूर आऊँगा। तुम्हें अगर मरना है तो रहना यहीं पे, वरना समुंदर में दफन कर दिए जाओगे। ओ काफ़ी शांत माहौल लग रहा है, आखिर हुआ क्या है। बिग ब्रो जोरो भी वहाँ पे अंदर गया है, हो सकता है वहाँ पे सब कुछ ठीक हो। हे बिग सिस नामी, हमें भी अंदर जाना चाहिए क्या। बिग सिस नामी कहाँ पे ध्यान है, क्या कर रहे हो। अरे क्या हुआ, क्या तुमने कुछ कहा क्या, क्या बोलना चाहती हो तुम।
माफ़ करना सांजी सन, मुझे नहीं लगता था कि ऐसा कुछ करने वाला है डॉन क्रेग। अरे इसके लिए तुम्हें माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। इस रेस्टोरेंट के हर कुक ने वैसा ही किया जैसे उनको सही लगता था। ओनर, तुम क्यों सांजी की साइड लेना चाहते हो? ये सही है कि उसी चीज़ के लिए वही जिम्मेदार है बस। अरे इस रेस्टोरेंट को जो आउट ऑफ बिजनेस कर देगा वो धंधा चौपट हो जाएगा। भूख की कगार पे आ जाएंगे सारे के सारे। अरे फूड और पानी इस समुंदर में खोना, तुम जानते भी हो कितना डरावना लगता है सोच के भी। क्या मतलब तुम्हारा? तुम क्या कहना चाहते हो मालिक? जय बोलता है, सांजी और तुम्हारे बीच में एक ही सबसे बड़ा डिफरेंस है। तुम इसे जानते हो या ना जानते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। अरे वो आखिर क्या कहना चाहते कि सांजी ऐसा क्या जानता है? अगर तुम्हारे पास अभी भी जो है हड़बड़ी का टाइम है तो चुपचाप रेस्टोरेंट के बैक डोर से यहाँ से निकल जाओ। अरे नहीं कि हम मारे जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। हम लड़ाई फिर से करेंगे। हम भी रहेंगे, ये हमारा रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम काम करते हैं। हमारे पास और कहीं जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। तुम क्या सोचते हो, क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कितना पावरफुल है डॉन। उससे मुकाबला तुम कैसे करोगे? और भी भरे पेट के सारे आएंगे। अरे मैं मारूंगा तुम्हारे पायरेट्स को और कोई शिकायत का मौका भी नहीं दूंगा जो भी रेस्टोरेंट पे कब्जा करने के लिए आएंगे। अगर इसमें तुम भी हुए तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हें भी मार डालूंगा। ओ, उसको जिंदा रहने दो और अब मार दो। क्या यार, कैसे हो? तुमने देखा कैसा कूल है वो, किसकी परवाह नहीं करता। वो किसकी परवाह करे आखिर, क्यों? शांत रहो। अगर वो क्रेग भी है तो उसके पास काफ़ी इंजरी हो चुकी है। गिन, तुमने कहा था तुम कुछ भी नहीं जानते हो ग्रैंड लाइन के बारे में, और तुम वहाँ पे रह भी चुके हो। इन बोलता है, हाँ ये सच है, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ बिल्कुल भी उस पल के बारे में। आखिर 7वें दिन क्या हुआ था जैसे हमने ग्रैंड लाइन पे एंट्री करी? पता नहीं ये सच था, सपना था या वास्तविकता थी। मैं अभी भी उसको याद नहीं कर पा रहा हूँ उस पल को। मुझे अपनी आंखों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि आखिर मैंने वहाँ पे क्या देखा। 50 शिप जो है एक साथ, एक के बाद एक अकेले आदमी द्वारा तहस नहस कर दी गई। क्या कहा तुमने, क्या कहा? और सारे के सारे चौंक जाते हैं। अरे ये एकदम से हुआ था, अचानक से हुआ था। जैसे ही वो आदमी आया, जहाज जो है डूबने लगी एक के बाद एक। वो तो तूफान आ गया, हम बच गए वहाँ से, वरना हमारी मेन शिप भी जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी थी आखिर। बड़ा डरावना था। अब ये सच है या रियलिटी ये मुझे नहीं पता है। मैं उसको याद नहीं करना चाहता हूँ उस पल को। वो आदमी, आखिर वो आदमी जो है शार्प होक जैसी आंखें थी उसकी, जिसका एक बार घूर ले तो जान निकल जाए। क्या कहा तुमने? होक जैसी आंखें? वो तो हो सकता है होक आई हो। ये नहीं पता मुझे होक था या नहीं था, लेकिन उसकी आंखों को देख के लगता था। ओ, ये प्रूफ काफ़ी है मेरे लिए, ये वही है। अरे जोरो, तुम उसको जानते हो? तुम उसको कैसे जानते हो? अरे यही वही आदमी है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ इतने टाइम से। मैं उसको समुद्र में मिलने गया था एक बारी। ओ, हो सकता है तुमने कुछ उसके लिए किया हो जब भी उसने तुम पे हमला किया हो। नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया उसके खिलाफ। हम आखिर क्या करते? अरे हो सकता है तुमने उसको सोते हुए जगा दिया हो। कैसी बात कर रहे हो? सोने से जगाने से क्या वो पूरी फ्लीट उड़ा देगा? जय बोलता, रही मजाक है ये, क्या एग्जाम्पल दिया उसने, सीरियस क्यों रहे हो इस बात पे? मैं खाली एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि ग्रैंड लाइन आखिर कैसा प्लेस है। वहाँ पे हो सकता है कुछ भी हो जाए एनी टाइम। हे लूफी, वहाँ पे नहीं जाते हैं ऐसी जगह पे। लूफी लूफी लूफी। लूफी हंसता है और बोलता है कि ये तो बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है, अब तो हमें वहाँ पे ज़रूर जाना पड़ेगा। ऐसा ही होना चाहिए था, जब ही तो मज़ा आएगा वहाँ पे। और तुम्हें अपनी मोटी बुद्धि में एक डेंजर शब्द भी ऐड कर लेना चाहिए। अब मेरा गोल जो है कम्प्लीटली ग्रैंड लाइन की तरफ मुड़ गया है। वो आदमी जो है, मैं उससे मिल के रहूँगा जैसे ही वहाँ पे जाऊँगा। तुम लोग पागल हो या और कुछ हो? क्या हो गया है तुमको आखिर? तुम हम सबसे पहले मरने वाले हो। स्टूपिड मत बोलो हमें। स्टूपिड बोलने का हक मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही दिया है। ये मेरा आखिरी डिसीजन था। ये मेरा भी था, मेरा भी था। लूफी भी ऐसे ही बोलता है फिर। अरे ये तो नेचुरल है एक मैन ऑफ द सी के लिए ऐसा एक्ट करना। अरे तुम्हारे केस में नहीं, तुम तो झूठ है तुम्हारे लिए तो। सांजी बोलता, अरे कितने बेवकूफ़ तो हो गए, आखिर क्या है ये? तुम्हें करंट सिचुएशन का अंदेशा भी है क्या होने वाला है? इतना बड़ा युद्ध पोत जो है ड्रोन क्रेक के पास है, पायरेट फ्लीट का कॉमोडोर है वो। अगर तुम वास्तविकता से बचना चाहते हो तो पहले जो अभी ये जीवन मृत्यु का क्राइसिस है ना, इससे बचो। यहाँ पे सारे के सारे बोलते हैं हम बच गए बच गए बच गए, और अब हम जिंदा है वास्तव में। एक सपने की तरह लग रहा है ये बिल्कुल। हम बुरे सपने से आखिरकार आज़ाद हो गए हैं। हम प्राइवेट ग्रेवयार्ड से वापस जिंदा आ गए हैं। इसका मतलब यह है कि ग्रैंड लाइन पे हम फिर से जा सकते हैं।
और ये सबके सबके चेहरों को क्या हुआ आखिर, क्यों चौंक गए हों? उस जगह पे हमें दोबारा जाना है डॉन क्रेग। अरे मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं सुनाई देने चाहिए। फिर एक मोमबत्ती दिखाई देती है जलती हुई, और देखते ही देखते सारे बोलते हैं कि इस शिप को यहाँ से छोड़ दो इससे पहले कि डूब जाए, और रेस्टोरेंट पे कब्जा कर लो। हमारे जो इनामी जो है कुछ बावर्ची है बेवकूफ़ से, अपने अपोनेंट को अब हल्के में लोगे ना तो वैसा ही है एक तरह से। फिर एक मूछ वाले को दिखाया जाता है काली टोपी पहने, और जैसे ही उसकी एंट्री होती है जहाज उथल पुथल हो जाती है। अरे ये आ गए वहाँ पे, तुम सुन सकते हो उनकी आवाज़ें। इस शिप को आखिरी जान तक बचाना हमें, हमारा रेस्टोरेंट है, साइड में हट जाओ बावर्चियों। और देखते ही देखते उनकी नाव जो है टूट जाता है, उनका जहाज़ बीच में से। अरे क्या हुआ? और फिर सारे बताते हैं कि हमारी नाव जो है डॉन क्रेग 2 टुकड़ों में जो है काट दी गई है। मेन जहाज ऐसे कैसे काट दिया गया है? कैसी बात कर रहे हो? किसने काटा? आखिर कौन है वो? अरे एंकर रेज करो जल्दी से जल्दी, वरना शिप के साथ हम सारे के सारे डूब जाएंगे। ये तो बहुत बुरा है। नामी यूसाकू, जॉनी भी तो उस जहाज़ पे, वो कहाँ पे है? अरे बहुत देर हो गई है आखिर। बिग ब्रो जोरो, बचाओ हमको। यूसाकू, जॉनी, क्या तुम दोनों आखिरकार ठीक हो? कुछ हुआ तो नहीं है ना तुमको? और देखते ही देखते जहाज कहाँ पे है? अरे वो गया। और नामी को क्या हुआ? बिग ब्रो, वो भी जा चुकी है। वो भी जा चुकी है? कैसे जा चुकी है? उसने बोला है कि अगर हम भाग्यवश मिले तो मिलेंगे दोबारा, सारा खजाना लेके, और वो वहाँ से निकल गई है। अरे तुमने क्या कहा? क्या कहना चाहते हो तुम आखिर? फिर मोमबत्ती दोबारा दिखाई देती है, और फिर जेफ जो है चौंक जाता है। उसको लगता है कि ये आदमी तो वही लग रहा है, ये यहाँ तक हमारा पीछा करते हुए आ गया। फिर दिखाई देता है काली टोपी पे बैठा हुआ एक शख्स, और ज़रूर दिखता है ये पॉसिबल लग रहा है बिल्कुल कि ये जो है होक आई हो सकता है।